जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि नारियों को बहुत से रोग तो पुरुषों से ही लगते हैं, परंतु यदि कोई नारी आसत सुजाक जैसे रोग का शिकार हो जाती है जो उपचार जरा कठिन होता है, उनका कारण है कि पुरुष के यौनांग बाहर की होती है, इसलिए रोग की हालत साफ नजर आ जाती है। इसके विपरीत औरतों के यौनांग शरीर के अंदर की ओर होते हैं, इसलिए उनके बाहर में पता लगाना जरा कठिन होता है। दूसरी परेशानी यह भी आती है कि औरतों को ऐसे रोग बताने में काफ़ी कष्ट होता है। ऐसे पुरुष की किसी प्रकार आसत सुजाक रोग बाजार से खरीद कर लाते हैं, वे जब भी अपनी स्त्री से संभोग करते हैं तो बेचारी पत्नी इस रोग का शिकार हो जाती है। विशेष रूप से आसत ऐसे भयंकर रोग हैं कि ऐसे रोगियों को स्पष्ट या उनके द्वारा स्पष्ट की गई वस्तुओं को प्रयोग से ही यह रोग लग जाती है, और जब स्त्रियों को यह रोग लग जाते हैं तो उनकी योनि मार्ग में गर्भाशय के मुख पर जख्म हो जाते हैं और फिर उनके खून व पीप बहने लगती है। साथ ही उस जख्म को इतने जोर की जलन होती है कि उनका कष्ट सहन करना भी कठिन हो जाता है। वह रात दिन तड़पती है। जरा कल्पना करें कि जो औरतें परिवार में रहती है उसे घर में काम भी करने पड़ते हैं, वे जब ऐसे रोग का शिकार हो जाएगी तो उनका क्या होगा? यह दोष किसका होगा? क्या वे पति इस विषय में कभी सोच पाएंगे जो बाजारी औरतों के पीछे पागल की भांति भागने फिरते हैं? उन्होंने कभी सोचा कि देवी जैसी पत्नी को जो अपने घर में केवल रोटी कपड़े पर ही नौकरानी की भांति काम कराती है, उनके बच्चे को जन्म देकर पालती है, उनके मन पर क्या बीतती है? ऐसे कष्ट पुरुष को डॉक्टरों के पास जाकर कभी देंगे, मगर पत्नी बेचारी क्या करेगी? कहीं ऐसे भी ना हो कि इस भयंकर रोग के कारण उनकी प्यारी की मृत्यु ही हो जाए। इस गुनाह और मासूम नारी की हत्या का जिम्मेवारी कौन है? ऐसी मृत्यु को मृत्यु नहीं हत्या कहा जाएगा। ऐसे लोग अपनी पत्नियों के स्वयं हत्यारे होते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसे पुरुष कभी यह सोचने का कष्ट भी करते हो कि यह कुकर्म का फल बेचारी पत्नी को भोगना पड़ेगा, परंतु इस वीडियो को देखने के बाद आने वाली भयंकर परिणाम के बारे में उन्हें एक बार तो अवश्य सोचना पड़ेगा। यदि कहीं भूल से उनकी ऐसा रोग लग भी जाता है तो पहले उन्हें अपनी पत्नी से संभोग उस समय तक नहीं करने की प्रतिज्ञा करनी होगी जब तक कि वे इस रोग से मुक्ति नहीं हो जाते। हाँ, यदि भूल से वे संभोग कर लेते हैं तो पत्नी के रोग हो जाने पर उन्हें पहले अपनी पत्नी का इलाज करवाना होगा। नारी केवल अपने पति के साथ ही मन में छुपी बातों कर सकते हैं। इस बात को सदा याद रखें कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है जैसा एक दूसरे से अपनी रहस्य कहने में समर्थ हैं। नारी के शरीर में गर्भाशय बहुत ही नाजुक और अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए औरतों के अधिकांश रोग गर्भाशय से ही संबंध रखते हैं और अन्य सभी रोग की अपेक्षा गर्भाशय पर रोग का शीघ्र भयंकर प्रभाव पड़ता है। औरत के यौन संबंध रोग गर्भाशय में विकास हो जाने पर ही होते हैं। कभी कभी किसी कारण से गर्भाशय में सूजन आ जाती है। यदि यह सूजन गर्भाशय के ऊपर भाग में रिवकस तक ही सीमित रहती है तो इनमें मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी गर्भाशय की पूरी झिल्ली में ही सूजन फैल जाती है। यदि गर्भाशय के किसी भी भाग में सूजन फैल जाए तो इस सूजन को दूर करना कठिन हो जाता है। गर्भाशय में किसी प्रकार विकार पैदा होते ही रोगिणी को बुखार, सिर दर्द आदि से ऊपर या शरीर के निचले भाग में पेंडू तक पीड़ा, योनि में खुजली और खिंचाव, शारीरिक स्थिरता और कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। कुछ दिन तक पीड़ा के बाद गर्भाशय में योनि द्वारा सफ़ेद तथा पीले रंग का तरल पदार्थ स्रावित होने लगता है। यदि समय पर इलाज न करवाया जाए तो गर्भाशय की सूजन भयंकर रूप धारण कर लेती है, जिससे अनेक दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। श्वेत प्रदर्शन रोग केवल औरतों को ही होते हैं। यह बहुत ही भयंकर रोग है जिससे अधिकांश औरत पतः पीड़ित रहती है। इस रोग में योनि मार्ग में हर समय सफ़ेद या हरे रंग का एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित होता रहता है। विशेष रूप से यह रोग गंदे स्थानों पर रहने से, गंदे कपड़े पहनने से
हर रोज न नहाना, स्नान करते समय योनि को सफाई न करने से वहाँ की गंदगी का प्रभाव योनि मार्ग की झिल्ली पर पड़ता है। पहले योनि मार्ग पे खिंचाव के साथ सरसराहट महसूस होने लगती है और फिर खुजली होने लगती है। इनके पश्चात योनि की झिल्ली से सफ़ेद या पीले रंग का चिपचिपा सा तरल पदार्थ स्रावित होने लगता है। नारी के योनि मार्ग में एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जिसे इपेथिलियन कहते हैं। इस झिल्ली में से चिकना सा तरल पदार्थ स्रावित होते रहता है। इसमें योनि भीगी तथा चिकनी बनी रहती है। यह स्राव एक प्रकार का तेजाब होता है जिसका बाहर निकलना योनि के लिए अति आवश्यक है। यह स्राव योनि की रक्षा करता है। इस झिल्ली और इनके स्रावित होने वाले तरल पदार्थ का निर्माण एक विशेष रूप से हार्मोन से होती है। किशोरावस्था तक इस हार्मोन की कमी के कारण झिल्ली कई तहों की बन जाती है, लेकिन जब लड़कियां जवान हो जाती है तब यह झिल्ली कई तहों की बन जाती है और हार्मोन की मात्रा भी बढ़ जाती है। योनि की गंदगी के कारण यह तरल पदार्थ अधिक मात्रा में बहने लगता है और प्रदंड रोग का रूप धारण कर लेती है। प्रदंड रोग उपदंड रोग के कारण भी हो जाता है। यदि स्त्री उपदंड आशक सुजाग के रोगियों के साथ संभोग कर ले तो उसे आमतौर पर प्रदंड रोग लग जाता है। गर्भाशय के मुख पर रगड़ लगने से घाव बन जाता है और फिर उस घाव से पीप बहने लगती है। विशेष हार्मोन की कमी और अधिकता के कारण भी यह रोग लग जाते हैं। कई औरतों को हस्तमैथुन की आदत भी होती है या गर्भ निरोधक वस्तुएं, चेक, पेस्ट्री आदि का प्रयोग करते हैं। उन्हें यह रोग लग जाते हैं। इस रोग के कारण सारे शरीर में दर्द महसूस होने लगता है। चेहरे की लालिमा और चमक लुप्त हो जाती है। बस इस रोग से बचने के लिए जो बताया गया है उनका उपयोग आप अपने जीवन में अवश्य करें।